दोस्तों, जब खुद सिलेक्शन कमेटी के मेंबर ये बात कर रहे हैं कि इतने सीनियर प्लेयर को ड्रॉप करने का जो है ना एशिया कप में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो इससे ज्यादा और क्या बाकी रह जाती है। मेन के जो हमारा ये स्क्वाड आया है एशिया कप का, बिल्कुल जो है ना इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है, नई टीम है, यंग कौन है, यंग ब्लड है। लेकिन इसके बावजूद जो एक्सपीरियंस होता है ना, चाहे एक बंदा भी होता है ना पूरी टीम में एक्सपीरियंस लेवल का, तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारी बैटिंग डेप्थ को आप देख लो तो कोई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा नहीं है। और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने धच मारी है ना स्क्वाड में, तो वो किसी से ढकी छिपी नहीं है। जिन दो चार प्लेयर्स को रेगुलर मौका मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। और जिन लोगों को हमें ड्रॉप करना चाहिए था, बाहर करना चाहिए था, बाहर बिठाना चाहिए था, उन लोगों को हमने जबरदस्ती टीम के अंदर इन कर दिया है। और हम उनको जो है ना एक्सपीरियंस का नाम दे रहे हैं। और हमारे जो थिंक टैंक बैठे हैं, जिनकी वजह से स्क्वाड इतना जो है ना स्क्वाड में तब्दीली लाई गई है, जिनकी वजह से ये तमाम मसाइल पैदा हुए हैं, तो वो आकिब जावेद साहब हैं जिन्होंने कट आउट किया बाबर आजम को, जिन्होंने कट आउट किया मोहम्मद रिजवान को। चलो नो डाउट, रिजवान को आप साइड पे रखें, ठीक है, लेकिन बाबर का तो यार पिछले आप 2 साल का उसका स्ट्राइक रेट देखें। 136 प्लस स्ट्राइक रेट है बाबर का 2 साल का। ओवरऑल उसका स्ट्राइक रेट डाउन है। लेकिन आप पिछले 2 सालों में उसने अपनी बैटिंग अप्रोच को जिस तरह बढ़ाया, आप उस चीज को तो देखते कम से कम। तो फिर आप इतने बड़े मेजर इवेंट में एक सीनियर प्लेयर के बगैर किस तरह जाना चाहते हैं? या आपकी ये जो थिंकिंग है ये आपको डाउन करेगी। यही बात की है अजहर अली साहब ने। अजहर अली इस टाइम सिलेक्शन कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं। और उन्होंने, असद शफीक ने और एक दो और बंदे, अलीम डार साहब ने भी, इन तमाम ने रिक्वेस्ट की थी कि बाबर को लाजमी स्क्वाड में शामिल कर देना चाहिए। लेकिन इन द एंड वो खुद भी हैरान है। स्क्वाड में नाम आने के बावजूद वो खुद भी हैरान है कि एंड किस तरह से जो है ना ये स्क्वाड तब्दील कर दिया गया आकिब जावेद की सिर्फ और सिर्फ फरहान नकवी के ऊपर। कि आखिर में जाके, बिल्कुल लास्ट के ऊपर जाके ना, उन्होंने बाबर को ड्रॉप का फैसला कर दिया कि नहीं, मैं इस बंदे को नहीं खिलाऊंगा। पता नहीं इस बंदे को क्या जातियात है बाबर के साथ, जो ये उसको नहीं आगे लेके जाना चाहता, जो कि हमें नुकसान देगा। आप लोगों ने दोस्तों एक चीज नोट किया है, हम ऑस्ट्रेलिया का टूर जीते, हम साउथ अफ्रीका का टूर जीते, और यही टीम जब चैंपियन ट्रॉफी में गई, और यही टीम जब ट्राई नेशन सीरीज में गई, उसके अलावा अब यही टीम जब ओडीआई सीरीज खेली, तो आपको उसके बाद लगातार क्यों हार मिल रही? आपने ये चीज नोट किया? दोस्तों, दरअसल बात यह है, हमने जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में टीम्स खिलाई थी, उसमें मोहम्मद रिजवान का खुद बहुत ज्यादा रोल था। इस मीन के मोहम्मद रिजवान ने प्रॉपर बैटिंग, प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप खिलाई थी। मीन के अगर हमारी बैटिंग है ना, तो हमने 6 नंबर तक बैट्समैन खिलाए, आगे हमने एक ऑलराउंडर रखा है, पीछे हमने 4 बॉलर्स, परमानेंट बॉलर खिलाए, कोई ऑलराउंडर बॉलर्स खिलाए। और यही चीज हमें फायदा दे गई है ऑस्ट्रेलिया टूर पे, यही चीज हमें फायदा दे गई है अफ्रीका टूर पे। लेकिन वही चीज जब हमने गलत की, जैसे ही हमने ट्राई सीरीज खेली पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के साथ, और वही जो हमने एशिया अपना चैंपियन ट्रॉफी खेली, हमें हार का सबब क्यों मिला? क्योंकि हमने उसको तब्दील किया, हमने ऑलराउंडर बेस्ड टीम बनाई। इसी वजह से हम हार। अब अभी हाल ही का जो टूर हमारा वेस्ट इंडीज का गुजरा, उसको देख लो, इसी के अंदर आपने एक चीज कॉमन नोट की होगी कि इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाए। हमने परमानेंट बैट्समैन, परमानेंट बॉलर नहीं खिलाए, हम ऑलराउंडर्स के ऊपर फोकस किया। और यही चीज आकिब जावेद की जो नाअहली है, मैं किस तरह आपको, ये वो चीज है कि अगर ये चल गई बिल्कुल, कि आपके पास 9 नंबर तक, 10वें नंबर पर बैट्समैन, अगर ये चल गई तो मौज है। लेकिन जब ये गिरेगी ना, इतनी गंदी गिरेगी जिस तरह अभी टीम का हाल है। हमें ऑलराउंडर बेस्ड टीम नहीं चाहिए। अगर हम इससे फतूहात हासिल कर लेंगे तो ये परमानेंट नहीं होंगी। अब दुनिया को उठा के देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, आपने कभी देखा ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता हो? वो परमानेंट टीम खिलाते हैं, वो परमानेंट फास्ट बॉलर्स उनके पास हैं, स्पिनर्स हैं उनके पास, पूरे परमानेंट बैट्समैन है, वो उनको ज्यादा से ज्यादा खिलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ ये है कि हम ऑलराउंडर बेस्ड टीम बना रहे हैं, और यही चीज हमने जो है ना डैमेज कर दिया, बार बार डैमेज कर दिया। इसके बावजूद हम नहीं समझ रहे इस बात को। अभी जो हमारा एशिया कप का स्क्वाड आया है, तो स्क्वाड में यही हम हमसे अहम, सबसे ज्यादा नया हमने ऑलराउंडर बेस्ड टीम बनाई है। हमने सीनियर प्लेयर्स, सीनियर बॉलर्स के ऊपर जो है ना डिपेंड नहीं किया, हमने प्रॉपर बॉलिंग बैटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं किया, हमने ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंड किया। अब वही बात अजहर अली साहब भी बार बार कह रहे हैं कि हाँ, ये हम खुद हैरान हैं
कि यार किस तरह से आप एशिया कप में बाबर को ड्रॉप कर सकते हैं, जबकि 3 से 4 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स, तकरीबन आधे से ज़्यादा वोट बाबर के हक में थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड जब स्क्वाड फाइनल किया गया तो उसमें बाबर का नाम नहीं है। तो ये एक ही बंदा है जो फैसले कर रहा है, एक ही बंदा है जो थिंक टैंक बन के बैठा है, आकिब जावेद उसी के काम है, उन्हीं की वजह से ये तमाम जो है ना मामला जो है ना पीसीबी के और सिलेक्शन कमेटी के जो है ना तमाम मामला हमारी टीम तक के भी मामला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसी एक बंदे की वजह से। अगर अभी भी, अब क्या कर सकते हैं, अब हमें एशिया कप में देखना पड़ेगा ये टीम क्या करती है, उसके बाद भी हमारे पास मौका है। आगे 2026 वर्ल्ड कप है और बाबर के पास भी अगेन मौका है। बाबर ने आगे जाके अपना सिडनी थंडर्स की जानिब से खेलना बिग बैश लीग, तो अगर बाबर वहां परफॉर्म कर गया ना, तो यकीन माने सोशल मीडिया के ऊपर इतना बड़ा तूफान आ जाएगा ना, इतना बड़ा तूफान आएगा जो कोई नहीं संभाल पाएगा अगर बाबर ने वहां परफॉर्म कर दिया। तो दोस्तों ये हमारी नाअहलियों की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा जो है डैमेज होता है।